हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कृष्णा ट्यूटोरियल हॉल। आज आप लोगों के लिए फिर से हम लेकर आए हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सेक्शन फार्मूला वाला पार्ट। तो आज हम आप लोगों को बताएंगे सेक्शन फार्मूला। चलिए बिना देर के शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का क्लास शुरू करने से पहले बात चाहते हैं, अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरी रेगुलर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मेरी क्लास अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। सबसे पहले सेक्शन फार्मूला होता है क्या फ्रेंड्स, कहता है कि इफ़ ये पॉइंट्स डिवाइड ये लाइन सेगमेंट इनटू m/n देन व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। अगर ऐसा पूछा जाता है आपसे कि कोई भी पॉइंट जो है एक लाइन सेगमेंट अगर AB दिया हुआ है और यहाँ पे एक पॉइंट P है जो इस लाइन सेगमेंट को m/n रेशियो में क्या करता है, डिवाइड करता है, और A का कोऑर्डिनेट दिया है x1 y1 और B का कोऑर्डिनेट दिया है x2 y2, तो P का कोऑर्डिनेट क्या होगा ये आपसे अगर पूछा जाता है तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेक्शन फार्मूला कहते हैं। सेक्शन फार्मूला का मतलब होता है कि डिविजिबल होता है कि एक लाइन को अलग अलग पार्ट में रेशियो में डिवाइड जब किया जाता है तब। तो कोऑर्डिनेट ऑफ P कैसे आप निकालेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ P इक्वल होगा P इंटू क्या, m इंटू x2 याद रखिएगा, m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 बाई m प्लस n, और y2 में अगर इसको निकालेंगे तो m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 बटे क्या, m प्लस n। अपन भी इसको बोलते हैं m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 अपन m प्लस n, और m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 अपन m प्लस n। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ P फाइंड कर लेते हैं। तो ये हुआ किसी भी अलग अलग रेशियो में अगर डिवाइड किया जाता है, जैसे कि m/n में यहाँ पे P ने किसको डिवाइड किया, तो लाइन सेगमेंट AB को। अगर कोई मिड पॉइंट है, अगर मिड पॉइंट P किसी लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट है, क्या ये मिड पॉइंट है, इस बात को ध्यान रखिएगा कि अगर यह मिड पॉइंट है लाइन सेगमेंट AB का और इसका जो रेशियो दिया हो वो रेशियो बोलते हैं, कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x1 y1, इसका दिया हुआ क्या, x2 y2, देन कोऑर्डिनेट ऑफ P जो है वो क्या हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ P जो है वो हो जाएगा P इंटू क्या, x1 प्लस x2 अपन 2 और y1 प्लस y2 अपन 2, ये करना है। तो x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2 लिखेंगे आप, क्या मिड पॉइंट है तो उसका कोऑर्डिनेट निकालने के लिए। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा, क्या चीज़, तो जो कोऑर्डिनेट मेरा होता है उसमें एक वैल्यू x का होता है, यानी कि एक्सिस जो होता है एब्सिसा, और एक किसका होता है, तो ऑर्डिनेट का होता है, यानी y वैल्यू। तो ये जो आपका वैल्यू आता है वो किसका है, x का है, और ये किसका वैल्यू है, y का है। तो फटाफट पहले आप इसे नोट कर लीजिए। अगर इसका नोट करना चाहते हैं, क्या इस फार्मूला को नोट करना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए या वीडियो पॉज करके आप लिख लीजिए। हम आपको अभी दिखाते हैं एक क्वेश्चन सॉल्व करके 7.2 एक्सरसाइज का। चलिए फटाफट कीजिए। चलिए, आई होप आपने इसे लिख लिया होगा। तो आइए हम एक सवाल सॉल्व करके आपको दिखाते हैं अभी एक्सरसाइज 7.2 का कैसे सॉल्व करते हैं। सेक्शन फार्मूला से ही बनेगा 7.2। NCERT का बुक अगर आपके पास होगा तो उस बुक से देख लीजिएगा। सबसे पहला सवाल जो है एक्सरसाइज 7.1 उसमें कहता है, देखिए कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द ज्वाइन -1 7 एंड 4 -3 इन द रेशियो 2:3। 2:3 रेशियो में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है एक लाइन सेगमेंट को। सबसे पहले आप लेट कर लेंगे कि लेट A एंड B द पॉइंट ऑफ ए लाइन सेगमेंट AB है ना, एंड P divides AB into 2:3 एंड पॉइंट P, पॉइंट इसके साथ जोड़ा जाएगा, एंड पॉइंट P डिवाइड्स AB इंटू रेशियो 2:3, यानी P जो है लाइन AB को जो है वो किस रेशियो में डिवाइड करता है, 2:3
3 में करता है। तो सबसे पहली बात है आप यहाँ पे एक डायग्राम बना के लिख दीजिए कि ये क्या है आपका P है, ये 2:3 है, 2:3 रेशियो में है। और यहाँ पे एक लाइन पॉइंट क्या है A एंड B। A का दिया हुआ है कोऑर्डिनेट -1 7 और B का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है क्या, तो 4 -3। बहुत ही सिंपल है। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपको कोऑर्डिनेट P का पूछ रहा है, तो अब क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, तो क्या लिखेंगे आप, फार्मूला पहले लिख लीजिए। फार्मूला क्या होता है, m × x2 + n × x1 अपॉन m + n, फिर क्या m × y2 + n × y1 अपॉन m + n, यही लिखते हैं ना। तो आप लिखिए यहाँ पे आपका जो m है वो 2 है और n है 3। क्या है, m 2 है और n क्या है 3 है। तो m × x2 यानी 2 × क्या 4 + 3 × -1/2 + 3 और 2 × y2 यानी -3 + 3 × y1 बाई क्या 2 + 3। कोई दिक्कत, चलिए आगे चलते हैं। p × क्या 8 - 3/5 और +-6 और +21, 7 3 जा 21 होगा बाई क्या 5। अब देखिए p × क्या हो गया 5/5 एंड 15/5। अब इसको डिवाइड कीजिए तो 5 से 5 में डिवाइड करेंगे 1 और इधर 3 हो जाएगा। यानी कोऑर्डिनेट ऑफ P क्या आ गया 1 एंड 3 आ गया। तो स्टूडेंट्स अगर इस तरह सवाल आपको कहीं दिया रहता है जहाँ पे आपको रेशियो में दिया रहे डिवाइड किया क्यों पॉइंट को, तो आप उसका कोऑर्डिनेट इस फार्मूला से फाइंड कर सकते हैं, जिसे सेक्शन फार्मूला कहते हैं। इस सॉल्यूशन को आप लिखना चाहते हैं फटाफट नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके। तो आगे हम बताते हैं कुछ और सवाल कि उसको कैसे आप बनाएंगे। आई होप स्टूडेंट्स आपने इसे लिख लिया होगा। अगर सवाल ऐसा रहे कि आपको रेशियो फाइंड करने के लिए कहा जाए और कोऑर्डिनेट दिया रहे P का, तो कैसे सॉल्व करेंगे उसे देखिए। तो इसी एक्सरसाइज का 4th नंबर सवाल देखिए। 4th नंबर जो क्वेश्चन है उसे कैसे सॉल्व करेंगे। 4th नंबर जो क्वेश्चन है उसमें कह रहा है क्या, देखिएगा 4th नंबर जो क्वेश्चन है वो कहता है कि फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स -3 10 एंड 6 - 8 इज डिवाइडेड बाई -1 6। सबसे पहले आप लेट करेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे कि लेट P डिवाइड्स पॉइंट P लिखिएगा कि पॉइंट P डिवाइड्स लाइन सेगमेंट AB into the ratio m/n। मतलब कि जो P पॉइंट है वो लाइन सेगमेंट AB को किस रेशियो में डिवाइड करता है, m/n में डिवाइड करता है। तो इसके अकॉर्डिंग आप क्या कर लीजिए, एक फिगर बना लीजिए। ये P है, ये है m/n, ये A है और B है, लाइन सेगमेंट है AB, है ना। तो यहाँ पे AB का जो है, ये का जो कोऑर्डिनेट है वो कह रहा है -3 10 है और B का कोऑर्डिनेट क्या है 6 - 8 है। समझ रहे हैं ना, 6 - 8। अब इसका भी कोऑर्डिनेट -1 6 है। अब देखिए वो करना कुछ नहीं कि जो दिया हुआ है उसी को आप फाइंड कीजिए। यहाँ गिवन दैट P का कोऑर्डिनेट है -1 6 है, तो अब हमको फार्मूला यही पता है ना कि इसका कोऑर्डिनेट निकालने का। तो लिखिए कि कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इक्वल क्या लिखते हैं, P × m × x2, तो m × 6 प्लस n × -3 अपॉन m + n कामा क्या लिखेंगे m × y2 प्लस n × y1 अपॉन क्या m + n इक्वल दिया हुआ है क्या, तो -1 6। यानी जो हम निकाल रहे हैं उसका दिया हुआ है कितना है -1 और 6 है। अब आगे लिखिए क्या, तो 6m - 3n अपॉन m + n, फिर -8m + 10n अपॉन क्या m + n इक्वल P × क्या -1 एंड 6। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स हम आपको क्या बताए थे, ये जो वैल्यू है मेरा x का है और ये y का है।
उसी तरह ये x का है, ये y का है। तो आपको यहाँ से क्या करना है, किसी एक वैल्यू को आपको इक्वल दिखाना है, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट जो है 1 के इक्वल है और ये किसके 6 का इक्वल है। आप किसको इक्वल करना चाहते हैं, आपको जिससे इक्वल करना आप कर सकते हैं। हम यहाँ पे इक्वल कर रहे हैं किसको, हम लिखते हैं कि नाउ 6m - 3n अपॉन m + n इक्वल -1, x वाला को हम इक्वल कर रहे हैं। तो 6m - 3n इक्वल क्या, -1 से इंटू करेंगे m + n का, तो -m और -n हो गया। अब देखिए m को इधर लाइए, तो 6m + m इक्वल क्या, -n और +3n। 7m इक्वल क्या, 2n, और भी लिख दीजिए। तो क्या लिखेंगे आगे, m अपॉन n इक्वल क्या, 2/7। सो फाइनली में निकल गया m is to n इक्वल क्या, 2:7। यानी पॉइंट P जो है इस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, तो 2:7 में करेगा। तो स्टूडेंट्स, आज का क्लास आपको कैसा लगा है, अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अधिक से अधिक स्टूडेंट तक शेयर कर दीजिए, ताकि इस पर कम से कम 10-20 हज़ार व्यूज़ जरूर जाए, ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी क्लासेस ला सकूं। अगर इस सॉल्यूशन को आप लिखना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और फटाफट नोट कर लीजिए। चलिए हम आज का क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। आज का क्लास आपको कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा शेयर कीजिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यदि हाँ, इस वीडियो को आप अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेस को लाइक फॉलो करना मत भूलिएगा। तो चलिए आज का क्लास यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप सबको थैंक यू।